राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 28 दिसंबर, दिन है रविवार। आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी और दशमी तिथि। नवमी तिथि आज शाम 6:42 पर समाप्त होगी। इसके बाद दशमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह रहेगा 5:35 से लेकर 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। तो दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी आपको सुनने वाले हैं सीता माता की पावन नित्यनेम कथा। इसके बाद हम पौष मास के महात्म्य का 24वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो पहले आप सीता माता की नित्यनेम की कथा सुन लीजिए। तो आइए दोस्तों, सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जो प्रतिदिन नित्यनेम की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सिर्फ कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम,
तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी ये कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निस नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने कहा इस कहानी को सुनना। तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके बनना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। दोस्तों आज के अध्याय में आपको बता देते हैं, आज है द्रौपदी स्वयंवर के बारे में बताएंगे, उसके बाद नया जो अध्याय है वो भी आपको बताएंगे। तो जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार के झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेशी धारण किए रहे, इस कारण कोई उनका पहचान नहीं सके। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी कि मछली को गिरा देगा, ओके, उसकी आंख पे मारना था, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएंगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आए। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई।
हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों का इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ पड़ी। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ाने शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल वर्ग ही की कसर रह गई थी। इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठा खड़ा हुआ। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ क्या हुआ था, कर्ण जब सभा में उठ खड़े हुए तब द्रौपदी ने बोला था, आपने महाभारत देखी होगी, द्रौपदी ने बोला मतलब कि जो सूत पुत्र है उसे मैं बाण मतलब कि चलाने नहीं दूंगी। तब जाके कर्ण वहां पे बैठ गया था। आपको पता ही होगा कि ठीक है, ऐसा कुछ प्रसंग था। तो अभी ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यहाँ खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देखते रहे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्कर में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गई, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और संकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चल गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे। इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमारी की कुटिया की ओर चल गए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसकी आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पितामह से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मूर्छा पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे कुमारी की झोपड़ी में जा पहुंचे। वही अग्नि शिक्षा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई वे तब एक झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्नि शिक्षा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुंह से विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन में पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया, यह जानकर कि यह पांडव है। राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा
और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अभी इंद्रप्रस्थ, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर अब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए, धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित है। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से रह रहे। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष से प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडव ने लाख के घर भी भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिप रहने के बाद अभी पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल होने लगी। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करे? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टुम और शिखंडी भी उनके साथी बन गए। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हमें ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चित हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आ ही ना सके, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाने लग जाएंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उनकी काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण लिए, 30 पर उनके प्रति तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन के पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देखकर उनको अपनी पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडव का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडव की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहर उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंगनरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इसी कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का वर्तन है कि मंत्रणा देने वाला की नियति को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने
जो बताया है वही श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में राजा धृतराष्ट्र ने सब सोचकर विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडव को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लीवा लाने का यहाँ पे फैसला किया। विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडव को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडव की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। जब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपनी आने का कारण उन्हें बताया, कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफता न आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया। धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चित रहे, आपके बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बैठ के हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडव के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसे कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविध राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों को अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा है। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पूर्व नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हें को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडव ने खांडवप्रस्थ के भगवान शेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नई नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवन, अमेघ दुर्ग आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। चलो अभी हम नया अध्याय जरासंध का, ओके, ये अध्याय को फिनिश कर लेते, जरासंध के अध्याय को। आई थिंक छोटा सा ही है। चलो, इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। तब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध के देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसके अधीनता के स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा
कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से उसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण ने की ये बात सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल उचित है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन कर रहे हैं। इसमें संतुष्ट यह सकते हैं, आकांक्षा वह आगे जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी के जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात उचित न लगी। उन्होंने कहा, मैं तो कहूंगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोला, उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। इस काम को करने की हम में सामर्थ्य है। भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम न कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल। अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो कृष्ण और पांडव ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्क पहन लिया, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में उठ रहा कर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं। तुमसे हम भी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते
और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और समझाया, और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया, उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। एक टुकड़ा इधर डाल दिया, दोनों टुकड़े विरुद्ध दिशा में जरासंध के 2 हिस्से करके डाल दिए। वो कहानी आपको पता ही होगी। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ को लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर का अधिनेता में ले लिया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब सभाग्य में नरेश का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि यज्ञ पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवाधीन होना चेंदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया गया, मतलब कि सम्मानित किया गया। युधिष्ठिर को आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुछ चक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अन्न पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करने के उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर ने बहुत समझाने पर शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण के युद्ध छिड़ गया, जिससे शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। शकुनी का प्रवेश। तो ये अध्याय हम कभी नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। श्री सूर्य चालीसा दोहा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में, अर्घ्य देव जलधारी। संकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाकारी, रश्मि रक्षी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब काल विशाला। सश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण आरती गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ।
सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनवांछाचित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ सुनती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन
चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तप ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, तब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय में जपते, स्त्रोत में मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा सब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरि शिष बिरजिनी, देहु अमर वर अम, जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो, हे भगवंत
कंत मम दोहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुप झड़ तनु धारी। सुन तुलसी सी श्रोप्य से ही थामा, करुवास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन ही हो बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, उजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मगोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा क्यों प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला। योगोप वह दानव राजा, षडंख चुंड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण स्वरूप रूपांगारी। अस दे कल्प बित झप गऊ, कल्प श्रुति जन्म तब भऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तीहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रसत्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरहित वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन च्योह जब पार्वती को। जडमंती तू उस हो जंड रूपा, जग माँ तुलसी विटप अनुपा। दव्य रूप हम शालिग्रामा, नंदी नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमारी चढ़ती है, सब सुख भोगी परम पद पये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो अशस्त्र संघट अमृत डारस। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दूष दुख भंजनिहारी।
प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दलन हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सह सगुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होय सुख भासई त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावई बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आशीय धन जन लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पी तुलसी त, सह बस सही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम, मानस 40 रचियो जग में तुलसीदास।